स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम फॉर ओटी टेक्नीशियन या फिर ओटी के जो वैकेंसी आती हैं, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आती हैं जो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं या फिर बीएससी ओटी का कोर्स कर चुके हैं तो आपको वैकेंसी कहाँ कहाँ पे देखनी है कि वैकेंसी रेगुलर तरीके से कहाँ पे आपकी आती है। तो उसी के बारे में आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे आप उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो हमने बताया कि हमारे ओटी टेक्नीशियन की जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल में रोज़गार के अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी पोस्टें आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से आपकी मेजर गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलती हैं। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है एम्स से। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, ठीक है। यह भी बहुत सारे एम्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स या फिर हर स्टेट में एम्स बन रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से ईएसआईसी हॉस्पिटल है जहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब निकलती है, ठीक है। या फिर एसजीपीजीआई है जहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, या फिर केजीएमयू है, ठीक है। या फिर राम मनोहर लोहिया है, या फिर DSSC है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड आपका है, वहाँ से निकलती है। यूपी ट्रिपल एस सी ये भी वैकेंसी निकालती है ओटी टेक्नीशियन की, इसको आपको देखे रहा है। और आरआरबी भी ओटी टेक्नीशियन की जॉब्स निकालती है, वो भी आपको बराबर तरीके से देखना है। और आर्मी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ से हर साल ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। इनकी साइट को आपको बराबर देखना होगा कि वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही है, और इनका जो प्रीवियस पेपर है उस पेपर को आप सॉल्व करते रहिए या देखते रहिए किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें कि रिसेंट या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स या फिर कहाँ से अभी पोस्टें आई हैं, ठीक है। तो सबसे अभी वैकेंसी आई है आपकी एम्स दिल्ली में ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसकी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 30+ पोस्टें हैं उसमें, ठीक है। और DSSB की ओटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं 2025 में, जिसका रिटन एग्ज़ाम होगा और 50+ पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। एसजीपीजीआई लखनऊ का ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा रहा है इस समय, ठीक है। 2025 की ये भी वैकेंसी है, ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, 20+ पोस्टें हैं, ठीक है। ईएसआईसी में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आई ही है, सब लोग भर रहे हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी ओटी टेक्नीशियन 2025 की फॉर्म आया है जिसमें पेट प्लस मेंस होगा और आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये वैकेंसी अभी चल रही हैं और इसके पेपर होने वाले हैं, और आगे भी जो पेपर जितने भी एग्ज़ाम्स में जो भी फॉर्म निकलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अगर आप बात की जाए कि इस एग्ज़ाम देने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास 10+2 विद साइंस, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से आप 12th क्लास पास हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी का होना, कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। एज की अगर बात की जाए तो 18 से 32 साल आपका एज होना चाहिए, और बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग से, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि एम से ही अधिकतर एग्ज़ाम पैटर्न सेट करता है और उसी के आधार पर सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो उनका जो एग्ज़ाम कैसा होता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। टेक्निकल आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपके 60 क्वेश्चन उससे आते हैं आपके, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं और पूरे आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको 90 मिनट का 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, जितने भी वैकेंसी हैं गवर्नमेंट की उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। और इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब आपकी जो प्रिपरेशन टिप्स है कि आप कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं प्रैक्टिस पेपर वो आप सॉल्व करिए, एम्स के, DSSB के या यूपी ट्रिपल एस सी के, ये सारे प्रीवियस पेपर आप इसको तैयार करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी या फिर DGET का जो सिलेबस है उसको आप पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट आप देते रहिए, और MCQs जितने भी हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और ओटी इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर के बारे में आप अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके रखिए आप। उसके बाद
हाउ टू स्टे अपडेटेड, आपको कैसे अपडेट रहना है या फिर कहाँ से वैकेंसी आ रही है, कैसे अपडेट रहना है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट चाहे वो एम्स की हो या ESIC की हो, SGPGI की हो या KGMU की हो या RML की हो, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप समय समय पर विजिट करते रहें, ठीक है। या फिर जहाँ से एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूज़ आते हैं वो आप देखते रहिए। कुछ टेलीग्राम्स आपके टेलीग्राम चैनल हैं उसके माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े रहें, ठीक है। या फिर आप फॉलो हमारे OT करियर चैनल को आप फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर, तो यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद फाइनल टिप्स और भी अगर एडवांस में बात करते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तो कंसिस्टेंसी आप बनाइए, पढ़ाई पे स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। टाइप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस और वॉइस ओवर वीडियो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो ये फाइनल टिप्स है, ठीक है। और ये कैसे आप अपडेट रह सकते हैं उसके बारे में, और कौन से टॉपिक्स होंगे और कहाँ कहाँ से आपका एग्ज़ाम आएगा, प्रिपरेशन टिप्स हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमने आपको अपने इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अगर और कुछ नहीं समझ में आता है आपको तो आप हमें कमेंट्स करके या फिर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे भी हम इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।